दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का एक ऐसा खूबसूरत वाक़या बताने वाले हैं कि जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में या मोहम्मद लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा जिन्होंने अल्लाह के प्यारे नबी की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारका भी रही है यानी कि आपकी रज़ाई वालिदा भी रही है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी ज़िंदगी में आए तो उनकी बरकत से मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई थी। आपकी बरकतें इतनी ज़्यादा थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाती तो वो खूब शेर होकर वापस आती, यानी कि वो अच्छी तरह से अपना पेट भरकर वापस आती। यह देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं वहां पर तुम क्यों नहीं जाती हो। उसके बाद गांव के दूसरे बच्चे भी अपनी बकरियों को हलीमा की बकरियों के साथ में ले जाने लगी। अब सबकी बकरियां साथ साथ में चरने लगी, यानी कि हलीमा की बकरियां भी और गांव वालों की बकरियां भी साथ साथ चरने लगी। मगर यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सबकी बकरियां साथ साथ में चल रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का तो पेट भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। यह देखकर हलीमा सादिया कहती है कि यह सब बरकत इस आमिना के लाल की हैं, यह सारी बरकतें इस मोहम्मद की हैं। और यही नहीं, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि गांव में जब भी कभी किसी की कोई बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते। वो बकरी फौरन सेहतयाब हो जाती, यानी कि ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा भी बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का नन्हा हाथ फेर देते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत हलीमा सादिया के पास में परवरिश फरमा रही थी और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी तो एक दिन हलीमा सादिया की बेटी सीमा अपनी माँ से कहती है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह बोली बहन सीमा अपनी माँ हलीमा से कहती है कि अम्मा, जब मैं बकरी चराने जाती हूँ तो मेरा वहाँ पर भाई मोहम्मद के बगैर में दिल नहीं लगता है। अम्मा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज दिया करो। तो यह सुनकर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी कि नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी यह बहुत नरम और नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो हम क्या करेंगे। देखो कितना हसीन मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती हूँ, यह तो मेरा शहजादा है, मैं इसको तकलीफ नहीं पहुंचा सकती हूँ। अगर मोहम्मद के नरम और नाजुक बदन मुबारक पर कोई पत्थर चुभ जाएगा तो, अगर जंगल में कोई कांटा चुभ गया तो अभी यह बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसे जंगल में नहीं भेज सकती हूँ। जंगल में जानवर इसे तकलीफ पहुँचाएंगे, वो इसे मशक्कत में डाल देंगे। तो यह सुनकर हज़रत हलीमा की बेटी सीमा कहने लगी, अम्मा तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगल के जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर तो भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो इसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब कभी हम भाई मोहम्मद को साथ लेकर बकरियां चराने जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं भागती हैं। जब बेटी सीमा बार बार इसरार करने लगी तो हज़रत हलीमा ने इजाज़त दे दी। दूसरे रोज़ अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुँह बोली बहन सीमा के साथ जंगल की तरफ बकरियां चराने के लिए चले गई। आसमान से बादल का एक टुकड़ा आप पर साया किए हुए है। फिर इसी तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुँह बोली बहन सीमा के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको रोक दिया और कहने लगी कि बेटा मोहम्मद, आज के बाद तुमको बकरियां चराने के लिए नहीं जाना है, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती हूँ। बेटा मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मुझे एक तो तुम्हारी यहाँ दूरी बर्दाश्त नहीं होती है और दूसरी तुम मेरे पास में बड़ी अजीम अमानत हो, इसलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगी, तुम अब से घर में ही रहोगे।
इस तरह से हजरत हलीमा सादिया ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ में जंगल में 1 दिन नहीं गई, 2 दिन नहीं गई, इस तरह से आप 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए नहीं गई। तो फिर तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा कि उनका बेटा रोता हुआ घर आया। यह देखकर दाई हलीमा ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बेटा कहने लगा, अम्मा हमारी एक बकरी को जंगल में एक शेर उठाकर ले गया है। जब बेटे के मुंह से यह बात सुनी तो अम्मा हलीमा सादिया की आंखों में आंसू आ गई। जब अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा की आंखों में आंसू देखे तो आपकी आंखों से भी आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नरम और नाजुक था। किसी का दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था और हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। तो यह देखकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी कहने लगे, अम्मा रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी, बेटा मोहम्मद हमारी एक बकरी को जंगल में शेर उठाकर ले गया है, पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ में वो शेर क्या करेगा। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी फरमाने लगे, ए अम्मा आप रोना बंद करो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। यह सुनकर अम्मा हलीमा कहने लगी, ना बेटा आप जंगल में मत जाना, शेर बहुत खतरनाक होता है, वो कहीं आपको कोई नुकसान पहुंचा दिया तो। इस तरह से दाई हलीमा मना करने लगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगी, नहीं अम्मा हम अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी बकरी की तलाश में जंगल में चले गई और आपने जोर जोर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी, ए जंगल के शेरों मेरी अम्मा हलीमा की बकरी को वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना फरमाना था कि जंगल के सारे शेर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए और आपके कदमों में झुककर कहने लगे, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इतना कहकर वो शेर आपके कदमों में बैठ गई और निहायत ही अदब के साथ में कहने लगी, ए अल्लाह के नबी आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए शेरो क्या आपको मालूम नहीं था कि यह बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी? क्या आपको मालूम है अभी वो रो रही है, आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वो शेर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन जंगल में आए, उस वक्त हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात को बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया है। ए अल्लाह के रसूल उसके बाद आपने जंगल में आना बंद कर दिया, 3 दिन गुजर गई, आप जंगल में तशरीफ नहीं लाई। तो यह देखकर हमारे बड़े शेर ने हमसे कहा कि अगर अल्लाह के प्यारे नबी के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को उठा लाओ, फिर मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए ज़रूर आएंगी, क्योंकि वो अपनी अम्मा को रोता हुआ कभी नहीं देख सकते हैं और इस तरह से हमारा दीदार मुस्तफ़ा फिर से हो जाएगा। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर हमारी जान कुर्बान, बहाना तो इस बकरी का था, दरअसल हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। तो दोस्तों देखा आपने मोहब्बत का ये मंजर। शेर के लिए बकरी एक बहुत ही मामूली सा जानवर होता है, वो सिर्फ एक ही झटके में बकरी को चीर फाड़ सकता है, क्योंकि शेर एक बहुत ही खूंखार जानवर होता है। शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है, लेकिन वो बादशाह भी हमारे प्यारे नबी को झुककर सलाम पेश कर रहा है, वो भी बकरी को खाना छोड़कर सिर्फ आपका दीदार करना चाह रहा है।